नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज पर्सनल फाइनेंस की खबरों का खास बुलेटिन मनी टाइम। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी टाइम की अच्छी खबर के साथ। ट्रेन सफर के दौरान यात्रियों को अब नहीं होगी परेशानी। क्यों? क्योंकि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने ट्रेनों में चादर, कंबल और तकिया उपलब्ध करने की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है। रेलवे ने गुरुवार को इसके आदेश को भी जारी कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद इस सुविधा पर रोक लगा दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को एक आदेश में कहा कि इन वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू कर दी जाए। तो अब यात्रियों को भोजन भी मिलेगा और साथ में ये सारा सामान भी। कोरोना महामारी के चलते यात्रियों को पूरा किराया देने के बाद भी अपने घर से तकिया, कंबल और चादर की व्यवस्था करनी पड़ती थी। रेल यात्रियों के बाद अब बात हवाई यात्रियों के लिए, और इनके लिए भी है खुशखबरी। सस्ता हो सकता है हवाई सफर। हवाई यात्रा के किराए में 40% तक की गिरावट आ सकती है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि 27 मार्च से रेगुलर इंटरनेशनल ट्रैवल फिर से शुरू होने से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी। इसके चलते किराए में कमी आएगी। लुफ्थांसा और ग्रुप कैरियर स्विस ने अगले कुछ महीनों में उड़ानों को लगभग दुगना करने की योजना बनाई है, जबकि सिंगापुर एयरलाइन उड़ानें 17% तक बढ़ाएगी। डोमेस्टिक कैरियर इंडिगो भी आने वाले महीनों में लगभग 100 वैश्विक उड़ानें फिर से शुरू करने की तैयारी में है। ट्रैवल पोर्टल इक्सिगो के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव आलोक वाजपेयी का कहना है कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन ने मांग आपूर्ति असंतुलन को पैदा कर दिया है, जिससे बबल समझौते के तहत कुछ मार्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा महंगी हो गई थी। क्षमता के वापस आने और कनेक्टिविटी और अधिक मार्गों में वृद्धि के साथ उम्मीद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय किराए पूर्व कोविड स्तर पर लौट आएंगे। एयरटेल ग्राहकों के लिए फायदे की खबर। मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट पर मिलेगी छूट। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से किसी भी एयरटेल डीटीएच या मोबाइल रिचार्ज, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर या एयरटेल ब्लैक की पेमेंट करने पर 25% का कैशबैक मिलेगा। एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से बिजली, पानी और गैस बिल का भुगतान करने पर 10% का कैशबैक मिलेगा। जोमैटो, स्विगी और बिग बास्केट पर भी 10% कैशबैक मिलेगा। नए कार्ड के साथ ग्राहकों को 500 रुपए का अमेजॉन ई वाउचर भी दिया जा रहा है। अगली खबर, आरबीआई के नाम पर आने वाले इस तरह के फोन कॉल से रहें सावधान। आरबीआई का कहना है कि उसकी एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाई जा रही है। आरबीआई के तहत काम करने वाली संस्थाओं के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों के शीघ्र निपटान या शिकायत दर्ज करवाने में मदद के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। इन रेगुलेटेड संस्थाओं में बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और नॉन बैंकिंग सिस्टम पार्टिसिपेंट्स आते हैं। आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि उसने विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए किसी भी संस्था को नियुक्त नहीं किया है। आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना के तहत एक निःशुल्क शिकायत निवारण व्यवस्था बनाई है, जिसमें किसी भी रूप में या किसी भी तरीके से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। अब आपको बताते हैं दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच भारतीय शेयर बाजार के नए कारनामे के बारे में। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक अपने इतिहास में पहली बार मार्केट कैप के लिहाज से भारतीय बाजारों ने ब्रिटिश बाजार को पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर के बाजारों में आई गिरावट के बावजूद भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। भारतीय स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप गुरुवार के कारोबार में 3.16 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जबकि ब्रिटिश बाजार का मार्केट कैप 3.11 लाख करोड़ डॉलर रहा। पिछले महीने में यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से भारतीय बाजार के मार्केट कैप में करीब 357 अरब डॉलर की गिरावट आई है, जबकि 1 फरवरी से अब तक ब्रिटिश मार्केट में 410 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। करीब 46 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट कैप के साथ अमेरिकी बाजार दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। 11.31 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप के साथ चीन जो है वो दूसरे नंबर पर है। और अब आपको बताते हैं कि भारतीय शेयर बाजार ने कैसे निवेशकों की संपत्ति बढ़ाई है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली और इन 3 दिनों में निवेशकों की संपत्ति 10.83 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 817 अंक की बढ़त दिखी। 55,464 अंक पर यह बंद हुआ। 3 दिनों में सेंसेक्स 2,621 अंक बढ़ चुका है।
इन 3 दिनों में आई तेजी की वजह से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 251,93,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज रूस यूक्रेन के बीच अहम मीटिंग हो रही है और इसका असर बाजार पर दिखाई देगा आने वाले दिनों में। एचयूएल, टाटा स्टील, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, नेस्ले और मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा फायदे वाले शेयर रहे हैं। वहीं टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज और टीसीएस में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कहां लगी कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर पाबंदी, आपको बताते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुंबई के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने दर्जनों बिल्डर से बातचीत के बाद ये फैसला लिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया कि केवल सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच निर्माण करने की अनुमति होगी। शोर का स्तर केवल 65 डेसिबल से कम रखना होगा और सभी साइट पर समय और डेसिबल स्तर का संकेत देने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेडमी ने पेश किए 2 नए किफायती स्मार्टफोन। इनके नाम है नोट 11 प्रो और नोट 11 प्रो प्लस। इनकी कीमत 17,999 रुपए से लेकर 24,999 रुपए के बीच में है। दोनों ही स्मार्टफोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले मिलेगा। ये एक एमोलेड डिस्प्ले होगा जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी मिलेगा। अगले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, आइए बताते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने गुरुवार को कहा कि बुनियादी ढांचा खर्च पर सरकार के जोर और निजी पूंजीगत व्यय बढ़ने से 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने हालांकि आगाह किया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और जिंसों की बढ़ती कीमत की वजह से वृद्धि के नीचे जाने का भी जोखिम बना हुआ है। 31 मार्च को समाप्त होने जा रहे चालू वित्त वर्ष में देश की वृद्धि दर 8.9% रहने का अनुमान है। क्रिसिल ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी और हल्की लहर के जल्द समाप्त होने का जो भी लाभ मिल सकता है वो यूक्रेन पर रूस के हमले से उत्पन्न होने वाले भू राजनीतिक तनाव से कम हो जाएगा। अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। भारत के गेमिंग स्टार्टअप लोको ने साउथ कोरिया के अर्ली स्टेज वेंचर फंड हैश्ड और अन्य से 4.2 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। सीरीज ए राउंड में मेकर्स फंड, कैटामारन वेंचर्स और कोरिया इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने हिस्सा लिया। साउथ कोरिया की गेमिंग कंपनी क्राफ्टन ने भारत के ऑडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म कुकू FM में करीब 1.95 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। 60 लाख एक्टिव पेड यूजर वाले कुकू FM ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल अपने कंटेंट को मजबूत बनाने में करेगा। क्लाउड किचन स्टार्टअप क्योर फूड्स ने मिल्कशेक ब्रांड फ्रोजन बॉटल में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। कल्टफिट के को-फाउंडर और फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारी अंकित नागौरी द्वारा 2020 में स्थापित क्योर फूड्स ने अब तक 20 फूड ब्रांड्स का अधिग्रहण किया है। इस साल की शुरुआत में स्टार्टअप ने 6.2 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई थी। एजुकेशन स्टार्टअप मेंटोर मैच ने प्री सीड फंडिंग राउंड में 10 लाख डॉलर जुटाए हैं। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपनी टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ऑपरेशन टीम को मजबूत बनाने में करेगी। चलते चलते आईपीओ अपडेट। नैस्डैक में लिस्टेड इबिक्स इंक की भारतीय सब्सिडियरी इबिक्स कैश लिमिटेड ने अपने 6,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। यह आईपीओ पूरी तरीके से फ्रेश इशू पर आधारित होगा। आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल इबिक्स ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड और इबिक्स कैश वर्ल्ड मनी लिमिटेड की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। इसी के साथ मनी टाइम में इतना ही, लेकिन बने रहिए मनी 9 के साथ क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम पर्सनल फाइनेंस की खबरों को आपके लिए आसान बनाएं। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रोचक इन्फोग्राफिक्स के साथ।